किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंगफली के उत्पादन, भाव और नारियल तेल के भाव के ऊपर, क्योंकि ये भी एक पेज फंसा हुआ है। इस पेज के ऊपर चर्चा करनी अति आवश्यक है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मूंगफली की खेती आमतौर पर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में बहुत भारी भरकम एरिया में होती है, परंतु अब की बार हरियाणा में मूंगफली की खेती नामात्र की देखी जा रही है। बहुत ही कम परसेंटेज मूंगफली की खेती के हरियाणा में आ रहे हैं। बात रही राजस्थान की, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, लगभग राजस्थान के सभी किसानों ने, जहां पानी की उपलब्धता ठीक है, मूंगफली के एमएसपी को देखते हुए एमएसपी के आधार के ऊपर मूंगफली की खेती को महत्व दिया है। गुजरात में भी भारी भरकम एरिया में मूंगफली की खेती हुई है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मूंगफली की खेती की पोजीशन क्या है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में तो आप ना के बराबर मूंगफली की खेती मान लो, क्योंकि हरियाणा में मूंगफली की खेती नहीं है। अब बात रही राजस्थान की। राजस्थान के तमाम जिला में जहां भी मूंगफली की खेती हुई है, हनुमानगढ़ और गंगानगर के नहरी बेल्ट को छोड़ करके तमाम क्षेत्रों के अंदर मूंगफली की फसल को भारी नुकसान हुआ है। और ये नुकसान किसानों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसके हिसाब से 40% तक का नुकसान मूंगफली की फसल में हुआ है। अनेक कारण निकल के आई है। जड़ काली होना, मूंगफली में बुच्चापन आना, बरसात की कमी होना, गोजा लटका विस्कार होना, मूंगफली की ग्रोथ नहीं होना, मतलब यह है कि अनेक कारणों से मूंगफली की खेती प्रभावित हुई है। साथियों, मेरा मकसद है आपको जागरूक करना, आपको सावधान सचेत करना, काम करना आपकी जिम्मेदारी, फसलों का व्यू बताना, एरिया के हिसाब से फसलों का ठीक से डाटा देना। वो इस चैनल के ऊपर जागरूकता अभियान के तहत जो वीडियो आपको अपलोड करके दिए जा रहे हैं उनके तहत आप तक पहुंचाया जा रहा है। और इसीलिए आपसे विनय निवेदन की जा रही है कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, ताकि आपको एक एक बात समय समय पर मिलती रहे। साथियों, गुजरात के क्षेत्र के अंदर मेरी किसानों से, मासूम भाई जैसे लोगों से बात हुई है। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र के अंदर पहले भी बरसातें ठीक हुई, बीच में एक बार थोड़ी बरसात कम हुई, परंतु अब मौके के ऊपर बरसातें चल रही है और अच्छी मूंगफली की पैदावार होने की संभावना बन रही है। भारी भरकम एरिया में मूंगफली की पैदावार को देखते हुए, राजस्थान के क्षेत्र में मूंगफली की फसल को नुकसान को देखते हुए, हर एक किसान के मन में यह सवाल उठता है कि जो एमएसपी सरकार ने दे रखी है, क्या उससे ऊपर मूंगफली बिक जाएगी? साथियों, आप सभी को पता है कि सरकार ने तेलों के ऊपर एकदम से करारी नजर रखी हुई है। और क्यों रखी हुई है? क्योंकि जब भी कोई चीज की कमी आती है तो उसके भाव बढ़ते हैं और सरकार ये चाहती है कि आम उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की महंगाई का सामना नहीं करना पड़े, बेशक किसान मर जाए। क्योंकि यदि किसान पैदा नहीं करेगा तो भी सरकार के पास बहुत बड़ा हथियार है कि विदेशों से सामान लगातार वो मंगवा रही है। कमी के भाव क्या बनते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नारियल तेल का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, जो 100-110 रुपए बिकने वाला 400 से ऊपर बिक रहा है, क्योंकि नारियल तेल के बहुत भारी भरकम पेड़ खत्म हो गए। कम बरसात के चलते, अनुकूल मौसम न होने के कारण नारियल की पैदावार को भारी नुकसान हुआ और आमदनी और पैदावार कम के चलते देश के अंदर डिमांड को देखते हुए लगातार नारियल तेल के भाव बढ़े। और सरकार को इस बात का पता है कि नारियल तेल यदि 400 रुपये हो सकता है तो चाहे मूंगफली हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे सरसों हो, चाहे अरंडी हो, चाहे सोयाबीन हो, ये सारे खाद्य तेल भी अपने उच्चतम भाव के स्तर पर पहुंच सकते हैं और किसान को बड़ा फायदा हो सकता है। परंतु सरकार इस बारे कोई ध्यान नहीं दे रही है और बाहर से लगातार विदेशी तेलों का आयात कर रही है, जिस कारण मैं आपको आगाह और सावधान करना चाहता हूं कि जो भी मूंगफली की खेती करने वाले किसान हैं
वो पंजीकरण अवश्य करवा लें और अपनी मूंगफली की फसल को सरकार के एमएसपी पर बेचने की कोशिश करें, क्योंकि बाजार के जितने भी जानकारों के रुझान निकल के आ रहे हैं उनके हिसाब से सीजन के अंदर मूंगफली के भाव 300 और 400 रुपए एमएसपी से नीचे रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका माल नमी के नाम पर, कम तेल के नाम पर, गोटा छोटा होने के नाम पर अनेक तरह के अड़ंगे लगाकर औने पौने दांव में लूट लिया जाएगा और आपको भारी नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी मूंगफली को सरकार के एमएसपी जो 7,000 से प्लस है बेचने की कोशिश करें। जो अच्छी राय होती है किसान को पहुंचा देता हूं, जो आगे तेजी की संभावना दिखती है तो किसान को बता देता हूं। परंतु मूंगफली के अंदर मुझे जो बाजार के जानकार बता रहे हैं उनके हिसाब से भारी भरकम तेजी की संभावना नहीं दिख रही है साथियों। और इसीलिए आपको कहता हूं कि आप सरकार की नीतियों को ध्यान में रख करके, जिस तरह से मैंने आपको बताया नारियल तेल ने जो झटका दिया है वो झटका सरकार से झेला नहीं जा रहा है और सरकार के दोनों कान खड़े हैं। वो किसी भी कीमत पर खाद्य तेलों में तेजी नहीं आने देगी, भारी भरकम तेजी नहीं आने देगी। आपने देखा कि सरसों तेल के ऊपर लगातार ब्रेक लगाए जा रहे हैं। पाम ऑयल से सोयाबीन तेल सस्ता बिक रहा है। सूरजमुखी तेल रूस से लगातार आयात किया जा रहा है। अनेक उदाहरण मेरे पास हैं, अनेक मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं। इसी के आधार पर मैं मूंगफली के किसानों को यह बात बता देना चाहता हूं कि आप सावधानीपूर्वक पंजीकरण करवाइए और अपनी मूंगफली की फसल को सरकार के एमएसपी के ऊपर तोल दीजिए। जितनी सरकार खरीद लेगी उतना आपको, मुझे लगता है कि फायदा होगा। आगे आने वाले समय में जो भी मूंगफली के बारे में कोई रिपोर्ट निकल के आएगी मैं आपको संपूर्ण रूप से बता दूंगा। परंतु मूंगफली का सबसे बड़ा खरीदार चीन है और चीन से मौके के ऊपर कोई भारी भरकम डिमांड नहीं निकल के आ रही है। यदि डिमांड निकल के आएगी, अलग से कोई समाचार आएगा, मूंगफली का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश के अंदर यदि मूंगफली की खपत बढ़ती हुई दिखाई देगी तो वीडियो के माध्यम से आपको फौरन बता दिया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके, इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाएंगे और मूंगफली के तमाम किसानों, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे कोई हरियाणा का इक्का दुक्का किसान हो, जिसने भी मूंगफली की बिजाई की है उस तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन्हीं बातों का फायदा उठाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे गौर करेंगे, विचार करेंगे और अपनी मूंगफली की फसल को एमएसपी पर बेचने का काम करेंगे। जय हिंद।